हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज कवर कर रहे होंगे विद सॉल्यूशन डिटेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक सा फॉर्मूला देख लेते हैं जो एक्सरसाइज में बहुत काम में आएंगे। जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो, इधर जब प्लस होगा तब इधर भी प्लस होगा, जब इधर माइनस होगा तब इधर माइनस होगा। आप कॉस के बारे में कुछ अलग होगा, प्लस के माइनस होगा, माइनस में प्लस होगा। देखो, आप टेन कॉट ये सब और बेसिक फॉर्मूला यूज होंगे। साइन टू है, कॉस टू है, टेन टू है, साइन थ्री है। ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला साइन सी और डी के फॉर्मूला बहुत यूज होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, सिर्फ सिंप्लीफाई। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है हमारे पास दिया गया है कि साइन स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स मतलब क्या है? 30 डिग्री। और ये पाई बाई थ्री क्या है? 60 डिग्री। पाई बाई फोर क्या है? 45 डिग्री। जस्ट वैल्यू पुट करो। मतलब पहला पहला वाला साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस क्या होगा? पाई बाई फोर का वैल्यू क्या है? 1 है। 1/4 प्लस 1/4 -1 और 2/4 -1 और हाफ -1 और माइनस हाफ इज इज इक्वल टू RHS, जो प्रूफ हो गया। नाउ दूसरे नंबर क्वेश्चन में बताते हैं। ये क्या है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है और इसको देखो, इसको पहचानना आना चाहिए। पहले इसको तोड़ो, तोड़ने में क्या होगा? 7π/6 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? देखो, इसको तोड़ने के लिए पहले तुमको ये समझना पड़ेगा ये किसका मल्टीपल है। ये π/6 का मल्टीपल है। नाउ अभी पहले पाई लिख दो, फिर π/6 लिख दो, क्योंकि π/6 का मल्टीपल है। अब देखो, एलसीएम लेके देखो, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े या ना पड़े, पहले एलसीएम लगो। 6π प्लस 1/7, ओके हो गया। बस यही लिखो इधर। 2 साइन स्क्वायर π/6 कोसेक स्क्वायर पाई प्लस ऑफ π/6 कॉस स्क्वायर π/3। नाउ अब π/6 का साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2 होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा? देखो, नंबर लाइन ऑल साइन टेन कॉस पाई से ज्यादा, मतलब इधर इधर कोसेक क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब क्या? नेगेटिव। नेगेटिव लिख दो। नेगेटिव ऑफ क्या होगा? कोसेक जी, क्योंकि ये पाई के मल्टीपल है, कोसेक कोसेक रह जाएगा और π/6 हो जाएगा। मतलब कोसेक स्क्वायर π/6 हो जाएगा इनटू, और कॉस π/3 का वैल्यू क्या है? मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2 है। सॉरी, 1/2 है, 1/2 होल स्क्वायर। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करो। अब 1/4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस, आप कोसेक π/6 मतलब कोसेक कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू है 2। मतलब इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत हुआ? ये जो स्क्वायर है ये पूरा में है, मतलब ये बाहर भी होगा, मतलब ये बाहर होगा, और ये स्क्वायर इधर होगा। फिर फिर कोसेक π/6 का वैल्यू क्या है? कोसेक π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 2 है। होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर से 2 से 2 को उड़ा दो। 1/2, ये 2 2 जा 4, फिर 1/4। इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस था, ये भी प्लस होगा। ये माइनस स्क्वायर में चला गया, फिर ये 1 होगा। 1 प्लस ऑफ 1/2 अल्टीमेटली 3/2 इज माई करेक्ट आंसर, और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब देखो, ये तो स्टैंडर्ड है। अब कॉट स्क्वायर π/6 का वैल्यू हमारे पास है। अब कोसेक स्क्वायर 5π/6 को हमको तोड़ना आना चाहिए। कैसे? ये किसका मल्टीपल है? π/6 का मल्टीपल है। फिर पहले पाई लिख दो, फिर π/6 लिख दो। देखो, ये 6π और 7π हो रहा है प्लस करने में। अगर हम इसको इस पर नेगेटिव लगा दे तो क्या होता है, देखते हैं। आप अगर इस पर नेगेटिव लगाए तो 6π माइनस पाई डिवाइड बाई 6 मतलब 5π/6। ये कैसे सोचना पड़ेगा? ये ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप पुट करो, कोसेक कोसेक पाई माइनस ऑफ π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर ऑफ π/6। मतलब इस ये तो 30 डिग्री है 10, अब ये है 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री। ओके, नाउ कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? ऑल साइन इधर है, इधर कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पाई के मल्टीपल है, कोसेक कोसेक ही रह जाएगा। कोसेक π/6 हो जाएगा प्लस
3। अब टेन टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3 है, बस उसका होल स्क्वायर, ये होगा 3। और ये कोसेक पाई/6 का वैल्यू कितना है, मतलब 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 6। नाउ 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, 3π/6, पहले इसको तोड़ना आना चाहिए, पहले इसको तोड़ो, क्या होगा, पहले पाई और π/4 को अलग लिख दो। अब पहले पॉजिटिव के लिए चेक करो, 4π/5, 5π/4। अब देखो इसके नेगेटिव चिपका के देखो कुछ होता है क्या, नेगेटिव चिपकाओ, 4, हाँ हो गया, नेगेटिव के लिए हो गया, लेकिन पॉजिटिव के लिए नहीं हुआ। नाउ 2 sin स्क्वायर, 2 sin π-π/4, अल्टीमेटली इसका क्या है, स्क्वायर है, माइनस 2 cos π/4 होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ना पहला क्वेश्चन, क्योंकि पाई से नेगेटिव किया गया है तो साइन क्या आएगा, साइन साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और साइन के पाई पे मल्टीपल है, साइन साइन ही रहेगा, साइन π/4 होल स्क्वायर और 2 cos π/4 क्या है, 1/√2 है, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 sec π/3 का वैल्यू क्या है, sec π/3 मतलब sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, sec 60 डिग्री का वैल्यू है 2 होल स्क्वायर। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, या पॉजिटिव है, सॉरी, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। नाउ 2 sin π/4 का वैल्यू क्या है, 1/√2 है, होल स्क्वायर लिख दो, प्लस 2/2 प्लस ये कितना है, दो दोनों 4 6। नाउ कुछ गलत हुआ क्या, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये और ये 2 4 4 2 8, 8 दैट इज विद 10। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो अननोन एंगल है, जो अननोन एंगल है उसको पहले स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में तुमको पहले बनाना पड़ेगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके बनाना पड़ेगा। तो 75 डिग्री एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको यहाँ पुट कर दो, मतलब साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नाउ अभी क्या करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2 है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, नाउ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, प्लस कॉस 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2, 2√2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, 1 डिवाइडेड बाई 2√2। नाउ इस पे आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होगा। 15 को कैसे तोड़ सकते हैं इसके बारे में सोचें, क्या ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हो गया 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नाउ अभी 10 ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला है 10 ए माइनस 10 वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ए 10 वी। ना अभी 10 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3 है, 1 प्लस 1/√3, मतलब ये एलसीएम लो, √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 उड़ा दो, क्या बचा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो इसमें रेशनलाइज भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, चलो करके करके देते हैं। रेशनलाइज कैसे होता है, इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, मतलब √3 माइनस 1 ऊपर √3 माइनस 1, नीचे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब √3 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब √3 माइनस 1 होल स्क्वायर में अपॉन में 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन पे, π/4 माइनस एक्स। देखो इसको देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या, कुछ फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट ही फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या। देखो ये π/4 माइनस एक्स है, ये π/4 माइनस वाई है,
ये इसका सेम एंगल है और ये भी इसका सेम एंगल है। मतलब अगर इस एंगल को ए की जगह ट्रीट करो और इसको बी की तरह ट्रीट करो तो फिर ये क्या होगा, ये फिर ए हो जाएगा और ये क्या होगा, ये बी हो जाएगा। नाउ देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है एक्चुअली, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। नाउ अभी कॉस ए क्या है, पाई बाई फोर माइनस एक्स है, बी क्या है, पाई बाई फोर माइनस वाई है। नाउ सिंप्लीफाई करो, कॉस पाई बाई फोर मतलब 45 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब पाई बाई टू माइनस कॉमन लो एक्स प्लस वाई। नाउ कॉस एक्स प्लस वाई कॉस पाई बाई टू के मल्टीपल है, मतलब ये साइन हो जाएगा, और पाई बाई टू से नेगेटिव के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस साइन एक्स प्लस वाई इसमें करेक्ट आंसर। नाउ अभी इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, देखो इसको ए की तरह ट्रीट करो, इसको बी की तरह ट्रीट करो, टेन ए प्लस भी लगा दो, नीचे भी टेन ए माइनस भी लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ना देखते हैं। पहले टेन पाई बाई फोर ए प्लस भी लगाओ, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स नीचे वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स, नीचे क्या होगा, नीचे भी सेम होगा, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। आपसे वैल्यू पुट करो, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन है, प्लस टेन एक्स, नीचे क्या होगा, नीचे होगा वन माइनस टेन एक्स। आप देखो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा, मतलब क्या है, इसको ऊपर आने के लिए टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या है, वन एक्स, मतलब वन प्लस टेन एक्स, नीचे क्या है, वन माइनस टेन एक्स, बस ये क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस ऑफ टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही लेफ्ट हैंड साइड दिया है, ये प्रूव हो गया। नाउ अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको पता है कि cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब cos नेगेटिव क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। ओके, cos पाई बाई फोर प्लस क्या है, इधर कहीं पाई है, इससे थोड़ा पॉजिटिव करेंगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव, और पाई के मल्टीपल है मतलब cos cos ही रहेगा, cos एक्स, और ये क्या होगा, ये cos cos एक्स रह जाएगा। साइन पाई से थोड़ा छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, पाई के मल्टीपल साइन साइन ही रह जाएगा, साइन एक्स, ये क्या है, cos पाई बाई टू प्लस एक्स है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, साइन एक्स, बस नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दो, ऊपर cos स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। देखो पाई से थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या है, ये तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पे चला गया, और पाई माइनस एक्स क्या सेकंड क्वाड्रेंट पे, और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो ऐसे सोचो हो जाएगा। पहले साइन के बारे में सोचो, फिर अगर पाई बाई टू के मल्टीपल है तो चेंज कर दो, अगर पाई के मल्टीपल है तो नो चेंज, बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करो। नाउ अभी आते हैं थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस। ओके देखो पहले थ्री पाई बाई टू मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू कहाँ है, देखो पहली पाई बाई टू, फिर दूसरी पाई बाई टू, फिर तीसरी पाई बाई टू, मतलब इधर थ्री पाई बाई टू है, इससे थोड़ा पॉजिटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस खुद ही पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव लिख दो। फिर पाई बाई टू के मल्टीपल है, मतलब क्या है, पाई बाई टू के मल्टीपल ये साइन हो जाएगा, साइन एक्स, देखो कॉस टू पाई प्लस एक्स, इधर टू पाई है इधर प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है हमेशा, पॉजिटिव, और टू पाई के मल्टीपल है मतलब कॉस कॉस ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर ब्रैकेट के अंदर आओ, फिर कॉट, देखो कॉट क्या है, पाई बाई टू के मल्टीपल है, कॉट क्या है, देखो पाई बाई टू के मल्टीपल है, मतलब इधर से कुछ नेगेटिव करोगे तो इधर आ जाएगा, इधर थ्री पाई बाई टू है, इधर से नेगेटिव करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब इधर पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल है, कॉट चेंज हो जाएगा किधर, टेन एक्स पे, प्लस अब इधर क्या होगा, कॉट टू पाई प्लस एक्स है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉट पाई के मल्टीपल है तो कॉट कॉट ही रह जाएगा, कॉट एक्स, इधर क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इधर साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब बस एलसीएम ले लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई बाई ये साइन एक्स कॉस एक्स, इससे ये उड़ा दो, और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है, इसमें राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। नो 10 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइन एन प्लस वन साइन एन प्लस टू, ये भी देख के
पता ही चल रहा है कि इसको अगर ए पकड़ लो तुम n+1 ये भी ए हो जाएगा, इसको बी पकड़ लो तो ये भी बी हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। इसका मतलब क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ए क्या है, ए है n+1 इंटू एक्स, बी क्या है n+2 इंटू एक्स। तो एक्स कॉमन लो, बोथ साइड n+1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इसमें एक्स हो जाएगा। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये -1 हो जाएगा इंटू एक्स, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्स एंगल। अब ये क्या होगा, कॉस नेगेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस नेगेटिव को बाहर नहीं आने देता तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और दैट इज राइट हैंड साइड। खत्म। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। देखो इसको कैसे सोचा जाए। इसको सोचने के लिए पहले आपको कॉस, इसको ए की तरह ट्रीट करो, इसको बी की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये भी है, ये बी की तरह ट्रीट कर सकते हो, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यूज करो पहले, तो यूज करो। क्या होगा पहले, कॉस 3π/4 प्लस एक्स है, तो इसको लगाओ कॉस, पहले ए 3π/4 प्लस ए कॉस बी माइनस कॉस, ओ सॉरी इसको ये साइन होगा, साइन 3π/4 प्लस, सॉरी साइन एक्स हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, ये क्या होगा कॉस 3π/4 कॉस एक्स, क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स साइन 3π/4। कुछ कट रहा है क्या, कॉस 3π/4 कॉस 3π/4 हो, ये कट रहा है कॉस 3/4 कट रहा है, और इधर माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस के टू साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ओके, अब 3π/4 को कैसे तोड़ते हैं ये आपको मैंने कुछ देर पहले ही सिखाया था। 3π/4 को कैसे लिखा सकते हैं, पाई माइनस π/4, मतलब पाई से चौरा नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि पाई के मल्टीपल है कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है तो कोई बात नहीं, 2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। फिर -2 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, फिर साइन एक्स, और 2 से √2 के, ये 2 से √2 कैंसिल आउट कर दो, -√2 इंटू साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। इधर भी लेफ्ट राइट हैंड साइड ये भी है। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू क्या है, साइन 2x साइन 10x। ओके, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यूज कर दो साइन 6x माइनस साइन 4x मल्टीप्लाई बाई साइन 6x प्लस साइन 4x। अब क्या फॉर्मूला यूज करना है, अब सी प्लस डी का फॉर्मूला यूज करना है, सी डी का फॉर्मूला यूज करो। तो सी डी में क्या है, साइन सी मैंने साइन डी का फॉर्मूला क्या है, साइन सी मैंने साइन डी का फॉर्मूला है साइन साइन सी मैंने साइन डी 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखो, पहले ही मैंने आपको दिखाया था, साइन सी माइनस साइन डी, ये देखो सी माइनस साइन डी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी 2, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस, क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी साइन, देखो 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, तो पहला वाला फॉर्मूला ये होगा। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, ये भी क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नाउ ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा कॉस 6x 4x मतलब 10x, और 10x डिवाइड बाई 2 मतलब कॉस 5x, कॉस 5x, ये क्या बन जाएगा साइन x, और इधर साइन 5x कॉस x। अब दो दो स्प्लिट कर दो, ये कॉस x इधर साथ में लाओ, 2 मल्टीप्लाई, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 ही रखो, अब एक 2 इधर लाओ और साइन x लाओ,
कॉस एक्स लाओ, मल्टीप्लाई बाय 2 इधर रखो, साइन 5x लाओ, कॉस 5x लाओ। ये क्या होगा? ये साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, मतलब साइन 2x का फॉर्मूला है। और ये क्या है? ये भी साइन 2x का फॉर्मूला, मतलब इधर x 5x है तो ये 10x हो जाएगा। अब दैट इज राइट हैंड साइड। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम है। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है? साइन 2x। अब इसको पहले इसको और इसको साथ में लाओ, साइन 2x प्लस साइन 6x साथ में लाओ। इस पे सी प्लस डी वाई का फॉर्मूला लगाओ, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 6 प्लस 2 8x बाई 2, मतलब 4x, मतलब 4x मल्टीप्लाई बाई साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब 6x माइनस 2x कितना है? 4x, मतलब 2x। और ये एज इट इज लिख दो, प्लस 2 साइन 4x। अब इधर से 2 साइन 4x कॉमन लो, 2 साइन 4x कॉमन लो, और 1 प्लस ऑफ क्या रहेगा? cos 2x। फिर आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस ऑफ cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ये इधर 2 साइन 4x और 2 cos स्क्वायर x, 2 2 4 साइन 4x cos स्क्वायर 2x, दैट इज माई राइट हैंड साइड, जो प्रूव करने के लिए दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है? cot 5x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो बस इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड cot x दिया गया है और राइट हैंड साइड देखो इसमें cot x, इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर दो, cot 4x sin 5x 3x 8x, मतलब 8x बाई 2 हो जाएगा, मतलब 4x 2 होगा, 2 sin c इस बार cos c माइनस डी बाई 2, मतलब 5x माइनस 3x 2x और ये x। अब 2 cos 4x बाई sin 4x मल्टीप्लाई बाई sin 4x cos x। sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट, 2 cos 4x और cos x। नो अभी राइट हैंड साइड करके देखो क्या आता है। डी मतलब क्या है? sin c माइनस sin d होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब 5x 4x 8x मतलब 4x, और sin c माइनस डी बाई 2 मतलब x। और बाहर क्या है? cot x। cot x क्या है एक्चुअली? cot x है बेसिकली cos x बाई sin x। sin x से sin x कैंसिल आउट कर दो, 2 cos 4x और cos x। क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। इस वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है कि इसको cos c और इसको cos d लगा दो, नीचे भी sin c और sin d लगा दो, तो cos c माइनस cos d क्या होगा? अब इसको करते हैं, देखो सी डी का फॉर्मूला यूज करो। क्या होगा? पहले माइनस होगा, इस फॉर्मूले में cos नेगेटिव में माइनस होता है, माइनस 2, पहले sin c प्लस डी बाई 2 मतलब 9x 5x 14x डिवाइड मतलब 7x, फिर sin c माइनस डी बाई 2 9x 5x मतलब 4x 4x डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 2x। अब नीचे भी sin c माइनस sin d मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 17x 3x 20x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14x को 7x मतलब sin 7x। sin 7x से sin 7x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस sin 2x और cos 10x इज माई राइट हैंड साइड आंसर, मतलब प्रूफ हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। sin c प्लस sin d लगाओ, नीचे cos c प्लस cos d लगाओ, 2 sin c प्लस d बाई 2 2 sin c प्लस d बाई 2, c क्या है? 5x है और d क्या है? 3x है, मतलब प्लस करेंगे तो 8x आ जाएगा, तो 8x मतलब 4x sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 मतलब x, और नीचे नीचे क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2
सी प्लस डी बाई टू मतलब कॉस 4x मल्टीप्लाई बाई साइन सी माइनस, सॉरी ये भी कॉस होगा, कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब कॉस एक्स 5x 3x 2x x, कॉस एक्स के कॉस एक्स कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन 4x मतलब tan 4x। ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो पूरा यही है। और देखो इसको कैसे करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस पहले एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करो, और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है माइनस, सॉरी प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, फिर से कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस वाई बाई टू, एंड दैट इज राइट हैंड साइड। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये इजी क्वेश्चन है, इसकी तरह ही है। पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ। ना इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। देखते हैं पहले ऊपर क्या होगा, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, टू टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सॉरी कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, नीचे ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, मतलब क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई, सॉरी क्या बन जाएगा, पहले पहले साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस क्या करो, इस दोनों में भी साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, क्या होगा साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, टू कॉस पहले सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस एक्स बाई टू, फिर कुछ गलत हुआ क्या, देखो पहले इसमें क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, ये ठीक है, ये कॉस, हाँ साइन ठीक है, फिर नीचे, हाँ ये फॉर्मूला यूज़ मत करो, इसमें कुछ अलग ट्राई करो, ये यूज़ मत करो, क्योंकि यहाँ अनडिफाइंड आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। तो इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन लो तो कुछ हो सकता है क्या, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ होगा साइन स्क्वायर एक्स, अल्टीमेटली दिस इज कॉस टू एक्स फॉर्मूला। ओके नीचे कॉस टू एक्स लिख दो डायरेक्टली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, माइनस कॉस टू एक्स, माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा, और ऊपर देखो क्या है, ऊपर है टू कॉस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, और क्योंकि इससे एक नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर आएगा, नीचे है कॉस टू एक्स नेगेटिव, टू टू कैंसिल, कॉस टू एक्स कैंसिल, सॉरी टू तो कैंसिल नहीं हुआ है, टू है मतलब माइनस टू साइन एक्स, मतलब टू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स इज माई करेक्ट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसको पहले पहले इन दोनों में cos प्लस cos लगाओ, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे कॉमन 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 होगा शायद, हो जाएगा। तो पहले इन दोनों में cos प्लस cos लगाते हैं, तो पहले दोनों में अगर cos प्लस cos लगाए तो क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब 7x बाई टू, सॉरी 4x, इसमें 7x आ जाएगा, 7x बाई टू आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसमें नहीं लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, किसी और दो में लगाते हैं, फिर ये और ये वाला में लगाते हैं। ओके क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सोचना है कि इससे नहीं हो रहा है, इरेशनल चलाएगा तो इससे करते हैं, हाँ ऐसे ही हो, हाँ ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में ही। तो क्या होगा cos 4x 2x 6x मतलब 3x
2, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 4x माइनस 2x, 2x मतलब कॉस x प्लस कॉस 3x एज इट इज लिख दो। फिर नीचे आते हैं, नीचे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब 3x, कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब कॉस x प्लस साइन 3x एज इट इज लिख दो। ऊपर से साइन कॉस 2x, नीचे से साइन 3x, कॉस 3x कॉमन लो, नीचे से साइन 3x कॉमन लो, तो क्या बच गया ऊपर, 2 कॉस x प्लस 1, 2 कॉस x प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर कॉस बाय साइन कॉट 3x, इसमें करेक्ट आंसर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसमें कैसे कर, अब देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले इधर कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 2x कॉट 3x कॉट 3x कॉट x है, इसको 1 प्रूफ करना है ना। कॉट 3x को कॉट 2x प्लस x लिख दो, मतलब ये जो कॉट 3x है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट x प्लस 2x के टर्म में हाँ लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेसिकली सर होगा कॉट ए, पहले कॉट पहले कॉट एक्स हो जाएगा, फिर कॉट 2x हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा कॉट एक्स प्लस कॉट 2x। बेसिकली इसमें कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है ना। अभी जाके सब्सटीट्यूट कर दो, उधर जाके क्या करो, सब्सटीट्यूट कर दो। कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x, इधर क्या होगा कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट 2x माइनस कॉट 3x पे फिर से इसका वैल्यू लिख दो। कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1, फिर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉट एक्स प्लस कॉट 2x। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कॉट एक्स कॉट 2x कॉट एक्स प्लस कॉट 2x, फिर इसमें क्या रहेगा कॉट 2x कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1 रह जाएगा, और इसमें इसमें माइनस कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1। अब नीचे क्या फैक्टर रहेगा, नीचे ये वाला फैक्टर रहेगा पूरा ओवरऑल में। जब एलसीएम लिया है तो इसको राइट हैंड साइड भेज दो, जब इसको राइट हैंड साइड भेजोगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई कॉट एक्स प्लस कॉट 2x हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो इसको सॉल्व करो, पहले कुछ कट रहा है क्या, कॉट एक्स कॉट 2x कॉट स्क्वायर एक्स मतलब कॉट स्क्वायर एक्स कॉट 2x, फिर प्लस कॉट एक्स कॉट स्क्वायर 2x। नाउ अभी कॉट स्क्वायर 2x कॉट एक्स, नाउ माइनस माइनस से प्लस कॉट 2x, इससे भी अंदर मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव कॉट स्क्वायर एक्स कॉट 2x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स। अब देखो इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, तो क्या रहेगा कॉट एक्स प्लस कॉट 2x। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा, और राइट हैंड साइड में तो ये भी तो ये ही था, मतलब प्रूफ हो गया। अब किसी को अगर समझ नहीं आया तो ये कैसे समझेंगे, जब इससे एलसीएम लोगे तो ऐसे ओवरऑल नीचे ये क्वांटिटी आएगा, और राइट हैंड साइड में 1 था तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना। फिर 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, tan 4x। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, tan 2 मल्टीप्लाई बाई 2x लिख सकते हो, मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर दो, 2 tan 2x हो जाएगा, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, फिर से tan 2x का फॉर्मूला ऊपर यूज़ कर दो, मतलब 2
टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस क्या होगा, टू टेन एक्स और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करो, ऊपर क्या बचेगा, 4 टेन एक्स बचेगा, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। मल्टीप्लाई बाई, इसको पहले एलसीएम लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बचेगा, मतलब जब ये आप एलसीएम लोगे तब क्या होगा, जब ये इससे एलसीएम लोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये ऊपर आ जाएगा। ये क्या बचेगा, अभी ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 टेन एक्स, और इससे इससे कट जाएगा, और ये सीधा ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और नीचे देखो क्या होता है, नीचे इसको होल स्क्वायर लगा दो 1, फिर 1 स्क्वायर माइनस 2 है, अभी 2 है, कितना है टेन स्क्वायर एक्स, और बी कितना है 1 है, फिर प्लस टेन टू द पावर 4 एक्स, फिर क्या बच गया माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, फिर 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू माइनस 6, मतलब नीचे क्या बन जाएगा, मतलब ये वाला क्वांटिटी क्या बन जाएगा, 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन टू द पावर 4 एक्स। अब देखो यही बन गया नीचे, मतलब हो गया। और 24 नंबर क्वेश्चन पे आता है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये इसको cos 2 मल्टीप्लाई बाई 2x लिख दो, बेसिकली cos 2x का फॉर्मूला लिख दो, 1 प्लस ऑफ cos 2x का साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हो, cos भी यूज़ कर सकते हो, तो साइन साइन का क्या होगा, 1 प्लस ऑफ cos 2x, सॉरी 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। फिर इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, इसका क्या बन जाएगा, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, फिर 1 माइनस ऑफ 2, फिर क्या होगा, इसको होल पावर में लाओ, साइन 2x होल पावर में लाओ, फिर ये इसको एंगल हाफ में लाओ, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स में लाओ, फिर फिर इसको होल स्क्वायर लाओ, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 1 माइनस ऑफ 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, खत्म। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, इसको हिंट दे देता हूँ, आप घर में कर लेना, क्या होगा, कॉस 2 टू 3x, मतलब cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करो। अब इसमें साइन का यूज़ मत करो, इसका cos का यूज़ करो, क्योंकि आंसर सब cos है, तो इससे पहचान जाएंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस ऑफ cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2, मतलब 1 प्लस ऑफ cos 2x 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x कितना है, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 बन जाएगा। इसमें क्या करो, 2 cos 3x रखो, और ये पावर में लाओ, माइनस 1 लिख दो, फिर 2 cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करो। cos 3x का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर लिख दो, माइनस 1 लिख दो, फिर 2 इसमें स्क्वायर प्लस में माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, 4 4 ज़ा 16 cos टू द पावर होल स्क्वायर 6x, फिर माइनस का 2 a b x बन जाएगा, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9 cos स्क्वायर x बन जाएगा, फिर माइनस 1, फिर 16 टू 32 cos टू द पावर 6x, 3 टू ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 cos टू द पावर 4x से 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 42 हो जाएगा, और यही आंसर है। तो ख़त्म, आज का वीडियो इतना तक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।